AgCl प्लस HNO3। ठीक है, आपको गिवन है 25 ml of HCl on reaction with excess of NO3 to give 2.125 of AgCl, यानी कि आपको ये मिल रहा है 2.125। टू 2.125 ग्राम है और ये 25 ml HCl है आपके पास। तो आप सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये देखना है कि दोनों के मोल्स यानी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। क्यों भाई? हाँ बैलेंस है। इसके बाद अगर ये बैलेंस है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमको किसकी मोलैरिटी निकालनी है? HCl सॉल्यूशन। किसके साथ? वेट किसका गिवन है? AgCl का। AgCl। तो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट किसका? AgCl का गिवन है 2.125। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लिखना पड़ेगा? AgCl का। कितना होता है? 143.5। तो ये मोल्स आ गए इनटू 1000। वॉल्यूम कितना गिवन है? 25 ml। कर दीजिए इसको सॉल्व, 0.6 आएगा। समझ आया? आप समझ सकते हो? हाँ सर, हाँ समझो। ठीक है। 79 किसका है? सर मेरा। क्या बेटा प्रॉब्लम आया आपको? सर मैंने कैलकुलेट किया, मतलब मोलारिटी के फॉर्मूला में डाला और नंबर ऑफ मोल्स निकाला, तो उसके बाद ओ मिल गई गलती। देखिए पहले तो अगर आपने रिएक्शन को नहीं समझा है तो फिर करना थोड़ा मुश्किल होगा विदाउट, क्योंकि रिएक्शन होने वाला नहीं है। जिन भी केसेस में आपको रिएक्शन गिवन है वहां पर रिएक्शन का रोल भी है। ये मेरी रिएक्शन है। द मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl। हमको HCl के बारे में दिया है 25 ml 0.75 मोलार। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े, जो स्टोइचियोमेट्री रूल पढ़े, वो आपको याद आ रहा है? हमने पढ़े हैं मोल्स के लिए, सॉरी हाँ मोल्स के लिए। याद आ रहा है हमको? हमें यहाँ से क्या देख के पता चल रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कितने मोल HCl लग रहे हैं? 2 मोल्स। समझ में आ रही बात? यस। ठीक, अब जरा हम हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कर लें। क्या था? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, यही था फॉर्मूला हमारा। हमारे पास यहाँ वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो हमको मोल्स मिल सकता है क्या? यस। कितना हो जाएगा? दोनों का जरा मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 18.75। कितना बेटा? 18.75। 18.75। एक चीज और भी है, आपको ध्यान देना है, यहाँ 1000 भी है तो इंटू 10⁻³ आएगा। सर मैंने वही गलती की, मैंने वो मोल्स है ना 18.75, मैंने उसे डायरेक्टली मास ले लिया। अरे नहीं नहीं, कैसे कर सकते हैं? तो अभी आप आगे का कर लेंगे कि मुझे करना है? यस सर, मैं कर लूंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पूछ। चलेगा, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ और किसी का भी डाउट हो तो वो भी समझ ले। यहाँ पे हमें 1 मोल के लिए 2 मोल HCl लग रहा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 2 मोल HCl के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ये इक्वेशन की इंफॉर्मेशन। और हमारे पास कितना है? हमारे पास है 18.75 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा? 100/2 इंटू 18.75 इंटू 10⁻³ आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आया? यस सर। कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
कॉपी हो गया? हाँ ठीक है। 78 किसका डाउट है? सेवेंटी एट। सर मेरा। ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत किए हैं। आपको लिखा है C10H(x). अब एक काम करते हैं, हमको x अच्छा नहीं लग रहा तो हम x की जगह y लिख लें। यहाँ पे ओके x की जगह हमने सिर्फ y किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, बात समझ रहे हैं? यस सर। ये हमारी रिएक्शन है जो हमें गिवन है, 40 मोल्स ऑफ O2। मैं इधर लिख देता हूँ इसको। एंड 2 फॉर कंबस्शन ऑफ 2.5 मोल। इसका हमारा 2.5 मोल गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब जरा हम हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शन याद कर लें, हमने क्या पढ़ा था? CxHy x plus by 4 O2 gives XCO2 plus y by 2 H2O। याद आ रही है हमको रिएक्शन ये अपनी? सर। सर ये आपने क्या लिखा है? CxHy प्लस? ये पहली बार देख रहे हैं हम? नहीं सर, देख नहीं रहा, वो थोड़ा भूल गया बस। अच्छा, x plus y by 4 O2 gives XCO2 plus y by 2 H2O। ओके सर। ठीक है, अब इसके साथ जरा कंपेयर कर लीजिए इसको। अगर ये 40 O2 आ रहा है कितने के लिए? 2.5 के लिए, तो पहले तो 1 के लिए कितना आएगा बताएंगे? फोर्टी मोल O2 चाहिए, सॉरी 0.5/40। 1 सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कितने मोल के लिए निकालना पड़ेगा हमको? सर 16 मोल्स ऑफ और कैसे निकाल रहे हैं ये बताइए। सर 2.5 40 देगा तो और 1 x देगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 40 by 2.5। 2.5 मोल्स के लिए 40 लग रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? सर क्योंकि फिर वो हमें 1 मोल्स का वो फॉर्मूला 1 मोल के लिए है ना, CX क्योंकि वो फॉर्मूला हमारा 1 मोल का है। इसको सॉल्व करा कितना आ रहा है? सर 16 आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं, हमको O2 कितना मिल गया? 16। इसे x प्लस वाई बाई 4 तो 16 के साथ जरा कंपेयर कर दें। ठीक, हमें x पता है इस इक्वेशन में, देखिए x कितना है? 10 है ना, x की जगह पे 10 रख दें। गाइस समझ आ रहा है? यस सर। सर 54 आ रहा है, 54। 16 हो गया, सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा? y कितना आ जाएगा? 54 54? नहीं रुको, 20 24 आ रहा है। हाँ 20। समझा? यस सर। किसका डाउट था? सर मेरा था। समझा? हाँ सर। कॉपी करिए फटाफट से। हो गया सर। हम्म। सेवेंटी फाइव किसका है इसके बाद? सेवेंटी फाइव बोलिए। है कोई कि नहीं है? सर 70 अभी मेरा था। करना है ना? हाँ सर, वो मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक। सबसे पहले तो जो हमें रिएक्शन गिवन है
हमें ये चेक करना है वो बैलेंस है कि नहीं, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो हमें उसे बैलेंस करना होगा। देखिए बैलेंस तो नहीं है, 2 Fe इधर हैं तो इधर पे 2 कर दें, तो अभी सल्फेट 3 है, 3 सर इधर, वो FeCl3 है, T2 जैसे क्या चीज। आपने FeCl2 लिखा है। अच्छा एक सेकंड, हाँ सर। हाँ सॉरी, FeCl3। अभी ठीक है ना। हाँ, तो बीए पे तो वहाँ पे भी 3 चला जाएगा बीए। अभी हो गई बैलेंस। यस सर। ठीक, अब हमको वो पूछ रहा है हाफ मोल FeCl3 के लिए कितना BaCl2 चाहिए, यानी हमें इन दोनों को रिलेट करना है। हमें क्या पता है 2 मोल FeCl3 के लिए कितना लग रहा है, तो हाफ मोल के लिए कितना लगेगा, 3/2 इंटू 0.5 कितना हो गया, 0.75। यस सर। या यस सर। क्लियर हुआ भाई। यस सर। हाँ सर। जिसका डाउट था भाई कॉपी कर लो। डन सर। इसके बाद 72 है, किसका डाउट है, 72 भाई सर किसका, वो भी मेरा ही था, सॉरी। मेरा ही था सर वो भी। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, थर्मल, ठीक है। सारा गेम रिएक्शन का है। सर इस था 75 क्वेश्चन में आपने BaSO4 से क्यों ये किया आपने रिलेट, तो BaCl2 का पूछा था। अच्छा सॉरी, BaCl2 का पूछा था क्या। हाँ तो आंसर सेम आएगा सर पर हाँ दोनों सेम इसलिए आएगा क्योंकि दोनों 3 हैं, तो चेंज कर दो, दोनों ही 3 हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, वरना फर्क पड़ जाता। तो चांस की बात थी कि दोनों का सेम ही था, ये रिलेट करना था। कर देते करेक्शन। KCl3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, KCl प्लस O2 KCl प्लस तीनों। हो। 3O। 3/2O2 मैंने बैलेंस करके लिखा, ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने ऐसे क्यों बैलेंस किया है, तो मैं उस बात का जवाब दे दूं, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1 मोल लेना है इसको, तो ये बताने के लिए कि 1 मोल KClO3 से 3/2O2 मिल रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे कह रहा है कि अल्युमिनियम को बर्न किया इन द गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, क्या बनता है Al2O3। इस रिएक्शन को भी जरा बैलेंस कर दीजिए, 2 एल्युमिनियम और ये 3/2O2, करेक्ट है। यस सर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म, तो देखिए जरा इधर से आते हैं, जब हम इसे 1 मोल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 3/2, और ये 3/2 ऑक्सीजन हमें कितने मोल Al2O3 दे रहा है, सर 1 मोल ऑफ सर तो हो गया क्वेश्चन, समझ आया। यस सर। सर तो दोनों जगह ऑक्सीजन वालों को रिलेट किया, मतलब जैसे KClO और O2 में था। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से पढ़ें कि गैसियस प्रोडक्ट रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें गैसियस कौन सा होगा, ऑक्सीजन ही तो गैस होगी, ये तो सॉल्ट है ओके ओके सर। है ना। और अच्छी बात है कि दोनों इक्वल बैलेंस है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, नहीं तो हमें थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता। दोनों तरफ 3/2 ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इज इट, यस सर।
चलो 69 पर आते हैं। 69 किसका है? बोलिए भाई। 69 मेरे को आपका है। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। बहुत बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है ये, पता नहीं आप लोगों को याद क्यों नहीं आ रहा है। एक्स प्लस O2 क्लास में भी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, मुझे याद है। सर कर लिया बट थोड़ा कैलकुलेशन में बार बार एरर आ रहा है तो मतलब देखते हैं जरा क्या है। पहले तो जो रिएक्शन बन रही है उसको बैलेंस करना है हमें। ये हो गया 2x और ये 3 हो गया, तो हम इसको 3/2 लिख देते हैं। बैलेंस हो गई रिएक्शन। X react with two forms in the experiment it is found that 1 gram of X and 1.16 gram of X2। चलो जरा देखते हैं। ये हमको बोल रहे हैं 1 ग्राम है और ये हमको बोल रहे हैं 1.16 ग्राम है। देखो मुझे ना सबसे इजी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो लगता है ना, वो है ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक याद आ रहा है? जिसके जितने Yes, sir. कोफिशिएंट थे वो डिनोमिनेटर में चले जाते थे। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, आप चाहें तो स्टोइचियोमेट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। इसके 2 मोल्स हैं तो मैं 1/2 लिख दूं। मोल्स कितने होंगे तो वेट 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट तो हमें निकालना ही है, हम m लिख दे रहे हैं। इसका 1 ही मोल है तो 1/1 ही रहने वाला है। वेट कितना है? 1.16। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो इसमें देखिए 2 एटम्स हैं। 2m plus 48. 48 यही होगा ना? Yes, sir. करो सॉल्व, अब तो आंसर आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा हो गया। बेटा करके देख लीजिए, अब आंसर आ रहा है। हाँ सर, मैंने सर वहाँ पे वो मैं 2m नहीं ले रहा था, मैं वहाँ पे m ले रहा था, पता नहीं 150 गलत हो गया उससे। ठीक है सर, समझा। 69 के बाद है 67। सर ये मेरा। अच्छा, आपको नंबर ऑफ H प्लस आयंस पूछे हैं इन 100 ml 0 पॉइंट मोलर H2SO4। ठीक है, आपको मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी से मोल्स कैसे निकलते हैं, याद आ रहा है भाई? सर N/V। Polarity is moles by volume. तो मैं पहले मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 10⁻³ मोलैरिटी है इसकी। ठीक, और मोल्स हमें निकालने हैं। वॉल्यूम हमको गिवन है कितना? 100 ml इंटू 1000। जरा बताइए मोल्स कितने आएंगे, बोलिए। मोल्स कितने आ रहे हैं? 10⁻⁻4 आएंगे। यस सर। 10 to the power minus। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि H2SO4 में कितने हाइड्रोजन आए? 2। सर तो तब इसके 1 मोल से इसके कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल। 2 मोल। तो 10⁻⁴ से कितने मिलेंगे? 2 इंटू 2 into 10⁻⁻⁴. तो ये हमको इतने H प्लस मिल गए। तो ये हमारा हुआ अभी आधा कौन। इतने तो हमने मोल्स निकाल दिए। अब वो हमसे नंबर पूछ रहे हैं, तो एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दो। नंबर के लिए यही करते थे, याद आया? Yes, sir. यस सर। सर इसमें सिंपली 6 ले सकते हैं ना? हाँ 6 लेके ही करो, तो क्या मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करने का। तुम 6 बोले, हम सिर्फ 6 ही लिख भी दिया हमने। 10⁻⁻4 ऑलरेडी है और 10⁻23 उसका आएगा। कर लो, जो भी आ रहा होगा वो आंसर होगा। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर, थैंक यू। 67 के बाद 66 है। 66 किसका है?
666 बोलिए। हाँ, नहीं है किसी का? सिक्सटी सिक्स जिसका भी हो नहीं करना है, बस वॉल्यूमेट्रिक का क्वेश्चन है। 63 पर आते हैं, किसका है भाई? ये मेरा है। अच्छा, aqueous solution of urea containing 80 ग्राम यूरिया in 1500 cc of solution has a density इतना, मॉलिक्यूलर मोलैलिटी आपको बताना है। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 18 ग्राम सॉल्यूट है आपके पास, इसके मोल्स निकाल दिए। ठीक, इन 2000। अब हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैसे मिलेगा? हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1500 cc। 1500 सीसी। सीसी मतलब ml होता है, पता है ना, सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट होता है। Yes। इसके बाद आपको डेंसिटी पता है कितनी है सॉल्यूशन की? 1.052 grams per centimeter। 0.05। अब हम लोग क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? Yes sir। कैसे निकलेगा? सर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देते हैं। तो 1500 78। 1578। मैं लिख दूं, एक्चुअली लैग कर रहा है, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। सर गया। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू है, लैग कर रहा है। अब बोलो जरा, कितना आ रहा है इसका प्रोडक्ट? कितना आ रहा है? सर 1578। 15 एग्जैक्ट किया ना भाई? यस सर 157। तो अब हमको वेट ऑफ यहाँ से, तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देते हैं। 1.1578 माइनस सॉल्यूट कितना था हमारे पास? 1560 आ गया। बस, किसका था ये डाउट? और मेरा। समझ आया भाई कुछ? हाँ सर। बस अब जो भी आंसर आ रहा होगा वही आ रहा होगा। थ्री के बाद 61। 61 किसका है? हेलो सर मेरा। क्या प्रॉब्लम आया बेटा? सर आप रिएक्शन बता सकते हो क्या? हाँ, देखो ज्यादातर रिएक्शन जो अभी आप कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट ही हैं। सर मैंने वो CaSO4 मिला, बाद में क्या H2O लिखी थी ना? हाँ, ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसको जरा बैलेंस कर लिया जाए।
करिए जरा बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। बाकी के एटम चेक करिए बैलेंस हुए। 2H2O पर हो गया। बाकी हो गया बैलेंस। यस सर, ऑक्सीजन भी करना है। तो 0.5 मोल H2SO4 और 0.2 मोल, ठीक है, ये 0.5 है, ये 0.2 है। तो भैया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगा लो। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, तो लॉ ऑफ हाँ लिमिटिंग CaOH2 होगा नहीं। ये होगा ना कम अमाउंट में, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा इसके लिए, जितना ये इतना। सर 0.5 मोल्स है H2SO4, अच्छा मैंने 0.2 CaOH का है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टे लिख दिए हैं ना वैल्यूज। ये 0.2 है और ये 0.5 है, तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया ये। ठीक है, समझ आ गया किसका डाउट था? सर हाँ जी। आपने सर CaOH2 को CaSO4 से क्यों किया? लिमिटिंग रिएजेंट रूल्स पढ़े थे कुछ हम लोगों ने। हाँ सर। क्या था, कैसे निकालते थे लिमिटिंग रिएजेंट? ओके सर, याद आया। हाँ भाई अगर इतनी जल्दी भूल जाओगे तो अभी 2 साल है एग्जाम देने के लिए। कैसे चलेगा फिर? सर फिर CaOH के मोल्स इक्वल टू CaSO4 के मोल्स। हाँ, जो कम होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाँ। ओके, चलो अभी आते हैं अपन 59 पे। 59 किसका है? सर मेरा है। बताओ बेटा क्या तकलीफ है? सर मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में कैसे दूं। चलो 2 मिनट दो, मैं समझाता हूँ। पहले तो सारी इक्वेशन ही लिख लेते हैं। B gives 2C, 3C gives 4D। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D स्टार्टिंग 4 मोल्स ऑफ A। ध्यान से देखना बेटा जरा, हमको हर स्टेप पे रिएक्शन को फॉलो करना है। जब ये 2 मोल्स है तो ये 2 मोल्स मिल रहा है, यस सर। तो अगर ये 4 तो कितना मिलेगा? बोलिए। 4 ही मिलेगा ना? यस यस सर। ठीक है, अब इधर आ जाइए। ये 4 मोल्स ऑफ B आ गया हमारा, ठीक है। जब ये 1 मोल है तो ये 2 मोल मिल रहा है, तो अगर B 4 मोल होगा तो C कितना मिलेगा? 8 मोल्स। 8 मोल्स हो गया। ठीक, अब इधर आ जाओ। इसका 3 मोल था तो इसका 4 मोल मिल रहा था, तो इसका 8 मोल्स होगा तो कितना मिलेगा? 32 मोल्स। 3 से 4 मिल रहा है, तो 8 से कितना मिलेगा? 4/3 इंटू 8, यस यस। तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं 56 पे। कॉपी कर लीजिए भाई। KBr NaBr का मिक्सचर है। Was treated with Ag+. All the bromide recovered to form AgBr.
0.96 ग्राम है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ये रिएक्शन कंप्लीट दी है कि इनकम्प्लीट दी है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। तो जब इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पीओएसी। POAC। तो बस अब हम POAC लगाने जा रहे हैं। इसको हमने ले लिया x ग्राम, तो ये कितना होगा? 0.56 माइनस एक्स। x माइनस। ठीक, हम किस पे POAC लगा दें? तो उन्होंने बोला सारा का सारा ब्रोमाइड कन्वर्ट हो रहा है। सर BR पर। तो हमारा POAC किस पे लगेगा? BR पे। तो अब चलो लगाते हैं। ये x ग्राम है, एक ही एटम है, तो x अपॉन KBr का मॉलिक्यूलर वेट बोलो जरा। -0.56 माइनस एक्स। NaBr का मॉलिक्यूलर वेट ये पता नहीं है क्या आप लोगों को? केबीआर का 11। मैं लिख रहा हूँ, किसी को डाउट लगे तो वेरीफाई कर लीजिए आप। Br का 80 होता है, सोडियम का 23 होता है, निकाल दीजिए। AgBr में कन्वर्ट हुआ तो AgBr का भी लिख दीजिए 0.97 अपॉन AgBr का कितना हो जाएगा? 188। समझा भाई? यस सर। करो सॉल्व जरा, x कितना आ रहा है फटाफट से निकालो। वत्सल, सर 0.25। वत्सल, वत्सल है कि नहीं? जवाब नहीं दोगे मैं निकाल दूंगा लेक्चर से बाहर। वत्सल, चलो थोड़ी देर तुम रेस्ट करो। यस सर। बोल सकते हो ना? यस सर। तुमने मॉड्यूल सॉल्व क्यों नहीं किया? कुछ पूछ रहा हूँ। Sir, I have solved half of the module, more than half, but some questions are left, sir. Why? Sir, because I was completing some other questions. यहाँ क्लास में डिस्कशन चल रहा है, तुमने एक तो मॉड्यूल पूरा सॉल्व नहीं किया और तुम मुझे मैसेज करके पूछ रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। तो अभी ये सब जो चल रहा है वो क्या पढ़ाई से बाहर है क्या? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे। वेरी बैड। एक तो कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुमको अब ये टेंशन है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। ये कंप्लीट किया नहीं है अभी तक। .212 आ रहा है इसका। यस 56 के बाद 54। 54 किसका है? सर मेरा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, मैं कर देता हूँ उसको भी। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर बड़ी बड़ी रिएक्शंस बन रही हैं वो पूछे थोड़े ज्यादा जाते हैं ऑफिशियल एग्जाम में। टेन ग्राम्स मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl। अब की बार आपके पास दो सॉल्ट हैं, एक CaCl2 है और दूसरा NaCl है, जिसे हमने Na2CO3 से ट्रीट किया है। रिएक्शन के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? CaCO3, जिसे वापस से हीट करने से आपको CaO मिल रहा है। पहले तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो आपको समझ आ रही है? यस सर। इसमें एक ऐसी नहीं है रिएक्शन में जो मैंने मेरी तरफ से लिखी हो। क्वेश्चन में जो लिखा था मैंने वही लिखा है। वो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि आप ये मत सोचो कि आपको रिएक्शन नहीं आती तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये सब कुछ गिवन था। अब जरा हम इनको कुछ चीजें यहाँ जरा चेक कर लें कि जब Na2CO3 से हमने रिएक्शन कराया तो Na2CO3 ने किसके साथ रिएक्शन किया होगा, कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ? कैल्शियम। कैल्शियम। तो इसका मतलब ये NaCl के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है। ये बात समझ आ गई? यस। अब क्या चीज हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल आ रहा है, हाँ, और ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो यानी इसका 1 गिव्स इसका 1, इसका 1 गिव्स इसका 1। तो हम बोल सकते हैं कि CaCl2 रिलेट कर रहा होगा CaO से। यस सर। अब CaO का आपको वेट गिवन है, कितना है, 1.62 ग्राम, यानी कि कितने मोल्स हो गए इसके, बताइए तो जरा। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दें, 56 होता है, कितने मोल्स आ रहे हैं? सर अप्रोक्सीमेटली 0. सर 0.03 मतलब राउंड ऑफ करते हैं। भाई अप्रोक्सीमेट ज्यादा नहीं करना, नहीं परसेंटेज में डिफरेंस आ जाएगा। 0.03 है, यस सर। हाँ सर राउंड ऑफ करके। ठीक है चलो। अब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो यानी कि यही मोल्स किसके होंगे, CaCl2 के भी होंगे। यस सर। यस सर। ये हमको CaCl2 के मोल्स मिल गए। हमको चाहिए क्या, वेट चाहिए CaCl2 का। यस सर। तो क्या करें, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दें इसमें। यस सर। यस सर। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? सर 60 सर 64 यस सर। अरे CaCl2 का पूछ रहे हैं सर भाई। 40 प्लस 71 सर 111 सर 110। Cl2 है, ओके हाँ। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आया? सर 3.33 3.33 अप्रोक्सीमेट ज्यादा तो नहीं लिया है ना? नहीं सर 3.33 है। चलो 2.33 आ गया। तो यानी कि इस मिक्सचर में CaCl2 कितना है, 2.33 है। हमको चाहिए क्या है, परसेंटेज चाहिए। सर सर 3.33 ना। अच्छा 3.33 यस यस सर। सर। अभी ठीक है। यस सर। चलो 3.33 यानी ये वेट है। टोटल वेट कितना था हमारे पास, 10 ग्राम 10 ग्राम इंटू 100, देखो कितना आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। 33.33%। आंसर कितना है भाई? तुम लोगों ने ज्यादा अप्रोक्सीमेट ले लिया, ऑप्शन में 32 है। कहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर दिया भाई? सर 0.0289 वैसा है। हाँ अच्छा सर वो 0.0289 है तो 0289 वैसा कुछ। हाँ, मैंने बोला परसेंटेज में ना अप्रोक्सीमेट नहीं लिया जाता है, इसीलिए वेरिएशन बड़ा हो जाता है। अब इसको पूरा करो यहाँ से 0.28, इसको भी 28 करो, तो ये 32 के आसपास हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब आ जाएगा। यस सर 31.0। हम्म, इतना तो अप्रोक्सीमेट चलेगा 32। लेकिन याद रखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ना अप्रोक्सीमेशन बहुत ध्यान से लेना होता है, नहीं बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, ऑप्शन कभी भी मैच नहीं करेगा। क्लियर है 54? यस सर। यस सर। 52 सर अगर इसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग होते तो क्या हो गया, हम जितने मान लो 2 मोल्स होते तो हम कहते हैं 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ CaO। ओके सर। वो तो अपने स्टोइचियोमेट्रिक रूल्स लगा देते हैं उसके बाद। तो यस 52 किसका है भाई? सर 52 मेरा है। परसेंट लॉस पूछ रहा है। तो भाई KClO3 को हीट करने से किसका लॉस होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। तो
कितना लॉस होता है बता दो। 48 by 122.5 into 100. ये हो गया KCl, ये 3/2 O2। जरा निकालो भाई वेट ऑफ KClO3 कितना होगा। सर दिया है वहाँ पे 1 to सर 2.5. 122.5। ऑक्सीजन का वेट कितना हो रहा है लॉस ऑफ KCl? 48. 48 हो रहा है। नहीं सर उसमें लेना है ना KClO3 में। नहीं बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, लॉस इसका हो रहा है ना, तो इसका वजन बताओ कितना होगा। 3/2 मोल्स है ना, तो वेट कितना हो गया इसका? सर सर 70। 48 हुआ ना। यस सर 48. और KClO3 कितना है? 122.5। 122.5 यस सर. तो कितना लॉस हुआ होगा, सब्ट्रैक्ट करो। परसेंटेज में ढूंढना है तो फिर हाँ परसेंटेज ढूंढना है। तो अच्छा सीधे ही तो पूछ रहे हैं, करना क्या है? वही बोला मैं सर O3 का वो वहाँ पे लेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन KClO आंसर में. फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं 48 by 122.5 into 100 is it? यस कितना आ रहा है? सर 39.18। करके देख लो भैया, सही आ रहा है कि नहीं। हाँ सर 39.180 है। 52 समझ आ गया? यस सर। यस सर। 51 सर हम हाँ। इसको नहीं बैलेंस कर सकते 2 KClO3 gives 2 KCl. करो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उससे करके देख लो। वो तो क्या है, कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी हमारा जब आप 2 KClO3 करोगे तो हमें 122.5 की जगह पे जस्ट डबल लिखना पड़ेगा इसका, यस सर. है ना। उधर ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, तो एकदम सेम प्रोपोर्शन चेंज होता है, फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक्चुअली हमेशा 3/2 क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे रिएक्शन याद है कि 1 मोल के लिए इतना होता है। आपको नहीं याद है तो आप लिखोगे, बैलेंस करोगे, तो आप जो करोगे वो भी चलेगा। ओके सर. 51 किसका डाउट है भाई, बोलिए। सर मेरा C2H5OH प्लस O2, इसे बर्न किया है, CO2 मिल गया, वाटर मिल गया। चलो रिएक्शन को बैलेंस करना है, बताइए भाई बैलेंसिंग इसकी। सर 3O2 और वो पहले बैलेंस 2CO2 और 3H2O। 2 4 और 3 7। O2 कितना आया है? 3 लेफ्ट में 3। अच्छा एक है उधर पे। ये आपकी बैलेंसिंग आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ CO2 फॉर्म। अरे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। देखो इसका 1 मोल से इसके 2 मोल CO2 के मिल रहे हैं। हाँ किसके? कैसा क्वेश्चन पूछा है? 44 होता है ना इसका वेट, 2 मोल्स मिल रहे हैं तो इनटू 2 कर दो। हाँ सर 88 ग्राम। 88 आ रहा है. इसमें आया क्या नहीं था, किसका डाउट था? सर मेरा सर पता नहीं रिएक्शन शायद से वो समझ नहीं है तो इसलिए नहीं हो पाया। रिएक्शन ही गलत हुई होगी। चलो 50वां करते हैं। 50 किसका है? uh, 2.7 ग्राम Ag2CO3। भाई किसका है ये? इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम आई होगी, अगर आई होगी किसी को, कि रिएक्शन नहीं आती होगी। Ag2CO3 को हीट करने से ये सब पूरा टूट जाता है और इस तरीके की रिएक्शन आती है। ये 2Ag होगा और ये हाफ O2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको कह रहे हैं 2.7 ग्राम स्ट्रॉन्गली रेसिड्यू। रेसिड्यू किसको बोलते हैं? सॉलिड को। ये रेसिड्यू है आपके पास, यानी इनको इनके साथ बैलेंस कर दो आप। अब Ag2CO3 का जरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ तो कितना आता है? 276. पक्का? यस सर. सही, ठीक है। 276 ग्राम को अगर आप हीट कर रहे हो तो आपको कितने सिल्वर मिल रहा है? 2 into 216.
बराबर ना? तो हमारे पास कितना है? 2.7 है, बस 270 2.16 हो जाएगा, 2.11 ग्राम। 108। जबरदस्ती का कैलकुलेशन गंदा हो रहा है 2.7 के लिए। 2 इंटू 108 अपॉन 276 इंटू 2.7। चलो कितना आ रहा आंसर? सर 2.16 सर सर है, तो 2.11। वो अप्रोक्सीमेटली 2.1। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। 48। सर मैंने इसमें ग्रेवी मैट्रिक्स लगाया है। पचास के बाद 48 है। भैया 48 किसका है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों भाई 48 में क्या प्रॉब्लम है गाइस? आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ 48 सर आ रही है। 48 का क्या प्रॉब्लम है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। करना है कि नहीं करना है? तो नहीं सर। नहीं नहीं सर। चलो 45 46 डाउट था। यस सर। सर वो दोनों सेम ही है, उसमें हाँ वो मुझे इंटर उसकी वीडी चाहिए, एयर की कैसे ढूंढे, फिर मुझे वो डेंसिटी ऑफ एयर चाहिए आपको। तो पहले तो आपके पास दो गैस है, तो आपको एवरेज मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज मास कैसे निकलेगा? तो एक 80% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 28। यस सर। ऑक्सीजन है आपके पास दूसरा, 32। इंटू कितना? 20%। यस 32। मल्टीप्लाई है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100। निकाल 100। कितना है एवरेज मास आपका? सर 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 20.8। 28.9। 28.80। यस सर। यस सर, फिर आंसर मिल जाएगा।
बोलिए कितना आ रहा था इसका एवरेज मास? 28.8 28.8 20 मिल जाएगा, फिर डिवाइड बाय 2 आ गया। पर डेंसिटी करना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 28.8 डिवाइडेड बाय 2 14.4। सर हम्म सर एक डाउट 50th क्वेश्चन में मेरे को था, मैं पूछूं अभी? 50th वो तो हो चुका, सॉल्व किया मैंने। हाँ सर, वो बीच में एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा ही डाउट था। बढ़िया, क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे तो? बोलिए। सर उसमें 2.7 आपने कैसे लिखा, वो मेरे को नहीं समझ। वाह, अबे क्वेश्चन पढ़ लो कितना दिया हुआ है। मतलब ये तो टू मच कर रहे हो तुम। ओके सर, हाँ, सॉरी। पढ़ा नहीं था तुमने, डाउट पूछने लगे थे। नहीं सर, उसमें मैं उस मतलब अभी दूसरी बार जब आपसे डाउट पूछा उस समय मैंने नहीं क्वेश्चन पढ़ा था। चल, सॉरी 46 सर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन आपको गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में एयर चाहिए था। एयर का आपको पता है 28.8 है। कर दो सॉल्व, जो भी आ रहा होगा वो आंसर है। 46 समझ गए भाई किसका था? फोर्टी सिक्स के बाद 45, 45 किसका है? हो गया। अच्छा, 43, 42, 43 किसका है? सर 43 मेरा है। क्या दिक्कत है? सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब समझा नहीं, कौन से वे में ऑर्गेनिक? जो हमें जो गिवन नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचना। मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आपको परसेंटेज मैंने सिखाया था, परसेंट का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या था? सर मास अपॉन टोटल मास, हाँ, वेट अपॉन एटॉमिक। मास अपॉन 100 की था। अब उन्होंने परसेंटेज आपको बता दिया है 0.014, ये राइट। आपको वेट पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, N2 यानी 28 हो गया। यस सर। हाँ सर। और उस कंपाउंड का वेट हमें नहीं पता है, इंटू 100 निकालो कंपाउंड का वेट। 200,000 आएगा डी। समझा भाई? हाँ सर। ओके सर। सीधा सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना था। 42 बोलिए किसका है? 42 किसी का नहीं है, छोड़ दे रहे हैं। 39, सर मेरा था। 39। अब देखो 39 जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासरूम में किया था। नहीं नहीं सर, सॉरी, मेरा 37 है। 39 किसका है? क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। 42 और 39 ये दोनों कैंसिल। 39 के बाद हमारा 38, 38 किसका है? सर मेरा। 38 क्वेश्चन भी क्लासरूम में किया हुआ है। कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन, 72% मेटल बाय मास। 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। 42 बता सकते हो एक बार? अब नहीं बताएंगे हम। 3 एटम्स ऑफ मेटल एंड 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या बनेगा फॉर्मूला? ऐसा बना। ओके। द एटॉमिक मास ऑफ मेटल आपको बताना है, 28% नाइट्रोजन है। अब आप बताइए, आप चाहे स्टोशियोमेट्री लगा लीजिए और चाहे सीधे परसेंटेज ऑफ मेटल का ही लगा दीजिए तो भी आपका आ जाएगा। इस पे परसेंटेज ऑफ मेटल आपको अगर निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं? 3 मेटल अपॉन M3N2 का मास लिखते हैं आप। यस सर। m+2। और आपको परसेंटेज M पता है 72 है। यस सर। M नहीं मिल जाएगा आपको? भाई समझा कि नहीं? M3N2 को हम लोग 3m+2n लिखेंगे ना? क्या कह रहे हैं आप?
M3N2 को 3m + 2n। हाँ हाँ, वेट लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे, मैं तो कंपाउंड लिखा है, इसको आप लिख दीजिए वेट के टर्म में 3m + N2 क्या 20 + 28। हाँ, कर लीजिए, आपको m निकालना है। ओके सर। 37 किसका है? सर मेरा। 37 भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, किसी को आया है 37? क्यों भाई, यस सर, आया मुझे। कैसे किया है? सर हम लोग कंसीडर करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ मिनरल है वो, तो उसमें हम्म, फिर 12 ओरिजिनल सैंपल में 12 ग्राम वाटर रहेगा और फिर 45 ग्राम सिलिका। फिर हम्म, अगर वहाँ पे फिर ड्राई होगा पार्शियली तो फिर 4 ग्राम निकल जाएगा ना, क्योंकि 12 था 8 बन गया। तो फिर 96 ग्राम में से हम लोग उसका 45 ग्राम 45/96 × 100, तो हमें सिलिका का परसेंटेज मिल जाएगा। चलेगा ये भी, मैं बता रहा हूँ जरा कैसा है। जो हमारे पास पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल है उसमें 8% वाटर है, जबकि ओरिजिनल सैंपल में 12% वाटर और 45% सिलिका था, तो क्ले कितना होगा? तो हमने 100 - 45 + 12 कर दिया, क्ले हमें मिला 43। बात समझ आ रही है? Yes, अब sir. सिलिका हमने A ग्राम ले लिया अगर, तो क्ले कितना हो जाएगा हमारा? तो फिर से हम जरा उसके सॉल्व करते हैं। इसमें वाटर हमारा कितना है 8%, तो 100 - 9 + A कर दें, कितना हो जाएगा ये? मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या? एक ही मिनट। क्ले का ढूंढने का जरूरत ही नहीं है हमें। क्या कह रहे हैं बेटा? हमें क्ले को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसमें डायरेक्टली कर सकते हैं सिलिका का। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आपने जो किया है वो तरीका भी ठीक है, मैं अपना वाला भी बता देता हूँ, जिसको ठीक लगे जैसा भी। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 92 - A आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है वो ये कि कुछ भी हो जाए सिलिका बाई क्ले तो हमारा सेम ही रहना है, तो हमने क्या किया है, सिलिका बाई क्ले कर दिया है। अब सिलिका बाई क्ले का क्या मतलब है? आपके पास सिलिका कितना है 45, अब क्वेश्चन में एक बार नजर डाल लें, 45% सिलिका दिया है सर ये आपको 43। बोलिए बोलिए। सर वो 100 - 9 है ना, हाँ, तो सर 91 हुआ ना वो। अरे सॉरी 9 नहीं 8 होगा, वो 8% है। 1 सेकेंड, 8% वाटर है ना, 9% 8% है। तो देखिए जरा, 45 सिलिका और क्ले 43 था, तो हमने सिलिका कितना एज्यूम किया है 1, और क्ले कितना आ रहा है हमारा इसके हिसाब से 92 - A। कर लीजिए सॉल्व, A की वैल्यू जो आएगी वो आंसर हो जाएगा आपका। समझा था 37? थर्टी सेवन के बाद 32 किसका है? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसका है भाई 32? बोलो भाई, 32 करना है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। हाँ 29 सर करो। सर मेरा है वो सर, कौन सा? 32 मेरा है। मैंने पूछा था बेटा ये बता में आया क्या नहीं है तुमको? तो मुझे गलत आ रहा है। मैंने 1 ग्राम किया, उसे कन्वर्ट किया और फिर क्या 1 ग्राम किया? मैंने mg में था ना, तो मैं उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, फिर 10 0.00। कर दो, हेलो सर, क्या हुआ? 10⁻³ कर दो। हाँ वही सर। लेकिन आप करना क्या चाह रहे हो मुझे बताओ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे कैसे? सर पहले तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, और उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल है उसे मल्टीप्लाई कर लूंगा। और उसके बाद एक एवोगैड्रो करोगे। ये सर Na तो सब में सेम रहेगा। हाँ, और एटम जितने भी हैं बस यही करना है आपको।
यस सर। मोल्स मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालते, मोल्स भी निकालोगे तो भी चलेगा। तो क्या नहीं आ रहा इसमें? मेरी गलती हुई शायद से। कैलकुलेट एक बार करके देखो, इसमें कुछ भी नहीं है करने Okay. का। 32 के बाद 29, 28, 29 किसका है? 29 है किसी का कि नहीं है? मैं छोड़ दूं, जाने दो। 28, सर मेरा है। 28 Na Gedro number, then the number of valence electron in 4.2 gram of nitride. ठीक है, नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई नाइट्रोजन में अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताएंगे N3 माइनस में कितने होंगे? बोलिए। 16 सॉरी 16 16 कैसे? N3 माइनस सर 8 होंगे ना सर? 8 होंगे, 2 कैसे हो? होंगे सर। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। Yes. हाँ यस सर। किसका है ये डाउट? सर मेरा। आपका, आरुषि। किसी को आया ये क्वेश्चन? हाँ सर। कैसे किया? सर पहले मोल्स कैलकुलेट किए, हाँ तो सर मोल्स में को 10⁻² आ रहा है। कैसे? 1 मिनट। 4.2 कितना, किससे डिवाइड किया 4.2 को? सर 144 + 22 + 176। 1 मिनट 1 मिनट, ये क्या है? 144 कहाँ से आया? आप 28 बता रहे हो ना? तो 28 क्यों होगा? नाइट्राइड आयन है तो फिर 20 ये होगा ना 14 के लिए हम लोग। हाँ, ये 144 क्या बता रहे थे मुझे? सर मुझे लगा 29th कर रहा हूँ। नहीं, 28 बोलिए। सर 14 by 14 हाँ बाई 14 0.3 मोल्स। 0.3 मोल्स, ये आ गया। अब इसमें आप चेक करिए कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और इनटू अवोगाड्रो नंबर। 2.4 Na होता है। समझा बेटा? सर हमने मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का ही लिया ना, हाँ 14 नाइट्रोजन का ही होता है ना लेकिन नाइट्राइड आयन दिया है ना। बेटा। मास थोड़ी ना चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है। हाँ यस सर, न्यूट्रॉन सेम ही रहते हैं। 23 है, अगर ये Na+ हो जाएगा तो इसका मास कितना होगा? 23। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते घटते हैं। यस सर। समझ आ गया ना? यस सर। हो पाएगा? यस सर। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। 28 के बाद 26 है। सर 20 मेरे को अपनी गलती समझ में आ गई 26 में। अच्छा, क्या गलती किया था? सर मैंने वो वाटर नहीं पढ़ा था और मैंने सीधा उसे 18 से मल्टीप्लाई नहीं किया था नंबर ऑफ अच्छा, मोल। ओके ओके, ठीक है बेटा। चलो 24 है उसके बाद। 24 किसका है? 24 सर हाँ बोलिए बेटा। सर मेरे को सर समझा नहीं कि हम लोग को उसमें मतलब आपकी आवाज कट रही है। सर उसमें मेरे को समझा नहीं कि हम लोग रेशियो निकालूंगा किसमें मिक्सचर्स। अच्छा, किसी को आया 24? यस सर। यस सर। क्या? सर नंबर ऑफ एटम्स 2n × Na रहेगा सी कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए 2n × Na × 4 होगा, क्योंकि टोटल 4 है सर। 1 मिनट में समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? सर CH4 में 4 एटम्स है ना हाइड्रोजन के, हम्म तो इसलिए वो मोल्स 2n दिया है इंटू Na × 4। हम्म और सर पहले H2 के अंदर भी 2 हाइड्रोजन के हैं, तो वापस वो 2n × Na होगा, हम्म तो वो 10n × Na हो जाएगा। फिर उन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/5 आएगा, C और देखो H का।
हमने मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na किया था, याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आपके पास मोल्स हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है, आप यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकालिए और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद उसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई जितने भी एटम्स हैं। तो आप इस तरीके से एक बार हाइड्रोजन के लिए निकालिए और एक बार CH4 के लिए निकालिए, NN कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ आ रही है ना? किसका था भाई लक्ष्य? आपका था ना? आप मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसमें एटम का मल्टीप्लाई करिए। एटम्स कैसे निकालते थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ भाई? लक्ष्य देखो, हम लोग एटम्स कैसे निकालते थे, पहले मॉलिक्यूल्स निकालते थे, फिर उसमें कितने एटम्स है उसका मल्टीप्लाई करते थे। बस आपको वही करना है, और उसके बाद रेशियो लेंगे तो मोल्स का n कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो रेशियो हो जाएगा। तो एक बार प्लीज ट्राई करिए, हमने एटम्स वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं सब 13 भी है। 13 किसका है? द वेट ऑफ NO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सर मेरा। अच्छा, किसी को आया भाई? क्यों भाई? सर इसके अंदर NO2 के अंदर पहले हम लोग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालेंगे ना? द वेट ऑफ NO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। हाँ, देखिए आपके पास वेट पता है तो आपको मोल्स पता चल जाएगा, मोल्स हाँ पता चल सर। जाएगा तो आपको एटम्स पता चल जाएंगे। यस सर। बस उन एटम्स को आपको रिलेट करना है। हाँ सर वो मैं समझ गया अभी। अब जरा मॉड्यूल है सबके सर पास? एक बार सॉल्व भी कर दे। यार बेटा आप इतना तो कर लो, कुछ करना नहीं है आपको। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ करने के लिए वो सुनो आप। 9.2 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किया हाँ। तो मोल आ गया, आया। अब 1 मोल ओ, में ऑफ ऑक्सीजन है, तो जितने मोल्स आपके पास आएंगे उसमें कितने एटम्स हैं, ओके सर। है ना? बस उसे वही जो है वेट ऑफ NO के साथ मैच करना है आपको। अभी जरा वो खोलिए आप लोग, पेज नंबर 62 मॉड्यूल में। वापस बोलो सर। 6262 यस सर। मैच दिख रहा है? यस सर। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये मैच है, इसको एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डील करना है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 और 2 सब लोग सॉल्व करिए, आंसर चैट बॉक्स में भेजिए। सॉल्व करिए जरा फटाफट से। सर कौन सा क्वेश्चन? क्या हुआ? सर 1 और 2 करना है ना? हम्म,
सर हेलो सर। बस दो ही लोगों के आंसर्स आए अभी तक, बाकी के लोग कर ही नहीं रहे। सॉल्व करिए भाई सब सर लोग। फर्स्ट टू ही करने हैं ना। फर्स्ट टू, क्वेश्चन हाँ सर नंबर हो 2। गया हो गया।
फिर आप हाई भेज सकते हैं एक बार चैट बॉक्स में, तो मैं सही वाला
हो गया भाई सबका? किसी को डाउट है क्या फर्स्ट सेकंड में? नो सर। हो गया सर। किसी को डाउट है फर्स्ट सेकंड का? मुझे Yes. स्पेसिफिक सर सेकंड क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर सकते हो, पूरा आंसर चेक करने किसी ने मेथड मुझे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड में डाउट। देखो जहां वो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है उसका मतलब भी डेंसिटी होता है, इसलिए कोई टेंशन की बात है ही नहीं, वो डेंसिटी ही होती है। और डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो 10 ग्राम मास और 5 सीसी वॉल्यूम तो कितना हो गया? 2। हो गया क्वेश्चन, उसमें क्या था? सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। सेकंड का लास्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 132 AMU। भाई आपको सिंपली वही करना है, CO2 पहले तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करिए। 132 डिवाइडेड बाय 44 कितने टाइम्स जाएगा? सर 3। 3। और CO2 कितने एटम्स हैं? 3 है। यस सर। 3 × 3 कितना हो गया? 9। हो गया। सर फर्स्ट भी बताओ ना। वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू O2 क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सर 64। 4/32। हाँ 2 2 कितना आ गया? सर 2। हो गया। सर तो दो दो आंसर में 2 आ रहा है क्या? हाँ दो हाँ दो, तो उसका मतलब एक ऑप्शन कम पड़ेगा, मतलब चलेगा ना 2? हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, दोनों में 2 आ रहा है मतलब। सर थर्ड भी कर दो ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन 2 का थर्ड सब पार्ट। यानी C। हाँ सर। अरे वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये कैसा डाउट पूछा तुमने? ओ समझा? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, हाँ सर ये, हाँ 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 याद आया। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, ठीक है सर। सबको समझ गया भाई? यस। अभी एक्चुअली थर्ड वाला मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसमें सॉल्ट के केसेस थे, सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं। सर कौन सा वाला? अब कौन सा ये देखते हैं, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तब तक, तो उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है? सर अभी अनसर्टेनिटी थ्योरम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल चालू किया था आफाओ लास्ट में। प्रिंसिपल किया आपने? नहीं सर, वो क्वांटम नहीं नंबर सर। बात होगा और वो अभी तक हुआ नहीं क्वांटम यस सर। नंबर। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या स्टार्ट करना होगा तब तक का। ठीक है चलो गाइज। थैंक यू सर, बाय ओके सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर।